मरियम नवाज के काफिले का दरोगा वाला से आगाज हुआ। शालामार चौक पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, कप स्टोर पर घुड़ डांस ने रंग जमाया। बदामी बाग में आतिशबाजी ने आसमान को चमकाया। शादरा में भी हुआ शानदार इस्तकबाल, मतवाले झूमते रहे, मनोपतियां निछावर की गईं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की 13 दिसंबर के हवाले से कायदे-आज़म इंटरचेंज से शादतुल रैली निकाली गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के काफिले का रैली की सूरत में दरोगा वाला से आगाज हुआ। रैली का जगह जगह पुरतपाक शानदार इस्तकबाल किया गया। कहीं घुड़ डांस तो कहीं कारकुनों की जानिब से फूल और पत्तियों की बारिश की गई। पार्टी कारकुनों ने खूब नारे भी लगाए। कप स्टोर, जीटी रोड और बदामी बाग पहुँचने पर मरियम नवाज का इस्तकबाल करते हुए शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौरियों को 13 दिसंबर जलसे में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि मीनार पाकिस्तान में होने वाला जलसा तारीखी होगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि 13 दिसंबर को आर होगा ना पार, सिर्फ कानून का वार होगा और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, ये सिर्फ 13 दिसंबर को ही बरसेंगे। हुकूमत अपने रिट को यकीनी बनाएगी। सियासी आलूदगी फैलाने वालों को दाता की नगरी में रुसवाई का सामना होगा। के फैलाव को रोकने के लिए इज्तिमात पे पाबंदी है। 300 से जायद अफराद जहां पे भी इकट्ठे होंगे कानून हरकत में आएगा। लाहौर की तरक्की, लाहौर की खुशहाली पे ये खुदकुश हमला जो जलसा है उसकी सूरत में करने जा रहे हैं, तो हम नैब को भी ये कहेंगे कि फिलफौर जो आईनी और कानूनी तकाजे हैं आप पूरे करें। और अवाम ये जानना चाहते हैं कि इनकी रस्सी को इतना ढीला आपने क्यों छोड़ा है। कोरोना वायरस के तो कोरोना के बाद तसलसल के साथ जारी हैं। लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 6 अमवात हुई हैं। मजीद 340 शहरियों को मर्ज लाहक होने की तस्दीक हो गई। कोरोना वबा के दौरान अब तक लाहौर में 1269 अमवात और 60,606 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं। शहर में कोरोना वायरस से मजीद 6 अमवात की तस्दीक और मजीद 340 मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना वबा के दौरान अब तक लाहौर में 60,606 केसेस रिपोर्ट और 1,269 अमवात वाक़ई हो चुकी। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 323 मरीज जेर इलाज हैं। इसमें 129 ICU और 25 वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। सबसे ज्यादा मेयो अस्पताल में कोरोना के 132 मरीज दाखिल हैं। PKLI में 8, सर्विसेज अस्पताल में 30, जनाह अस्पताल में 9, जनरल अस्पताल में 2, गंगाराम में 1 और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में कोरोना के 3 मरीज दाखिल हैं। इनमें से 1 ICU में जेर इलाज है। उधर पंजाब पुलिस में कोरोना केसेस की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस ज़िला इंतजामिया ने गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काराशाकाहू कैंपस में करंतना सेंटर कायम कर दिया। हॉस्टल में मुकीम तुलिबा को कायदे-आज़म हॉस्टल्स लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी का कोरोना SOPs पर अमल दरामद न किए जाने पर इजहार तशवीश। शुरका का SOPs पर अमल दरामद के लिए मरबूत मौसर इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक। अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए मुश्तरका काविशों के अज़्म का इजहार किया गया और ये फैसला किया गया है कि सूरत हाल यही रही तो मज़ीद सख्त इक़दाम भी करना पड़ेंगे। जबकि कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने भी इसमें शिरकत की। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बड़ा क्रैकडाउन। 59 होटल्स, फास्ट फूड सेंटर्स, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें सील कर दी गईं। सैलून्स और कैफों को भी ताले लगा दिए गए। 19 मैरिज हॉल्स को भी सरबमोहर कर दिया गया है। लाहौर के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहर बेमिसाल के लिए 60 अरब के 8 मेगा प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर के शहरियों के लिए बड़े तामीराती पैकेज का ऐलान किया है। 60 अरब के इस मेगा पैकेज में हेल्थ के शोबे के लिए 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाना शामिल है। अस्पताल की तामीर पर 7 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च की जाएगी। शाहकाम चौक में ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के पेश नजर वहाँ अंडरपास की तामीर का काम शुरू है। अवामी फलाह के इस मंसूबे पर 1.3 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 10 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। इस मंसूबे पर 1
1 अरब रुपए लागत आएगी। गुलाब देवी अस्पताल में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए 1 अरब रुपए की लागत से अंडरपास बनाया जाएगा। इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक मार्केट में इसी मकसद के लिए 1.5 अरब से ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाएगा। अंदरून लाहौर में कारोबारी औकात में ट्रैफिक के बढ़ते रश को कम करने के लिए रेलवे स्टेशन से शेरावाला गेट तक 4.5 अरब से ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा। मोड़ समनाबाद मुल्तान रोड पर 1.5 अरब की लागत से ओवरहेड ब्रिज, ठोकर न्याज बेग पर यूरोपियन स्टैंडर्ड का बस टर्मिनल भी तामीर किया जाएगा। नए माली साल में नए टैक्स क्या होंगे? पंजाब में आइंदा नए माली साल में नए टैक्स लगाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। महकमा खजाना ने तमाम सूबाई इदारों को नए टैक्स लगाने की तफसीलात मांग ली हैं। नए माली साल 2021-22 में नए और मौजूदा टैक्स रिफॉर्म्स में तरमीम के लिए पंजाब हुकूमत ने 1 जनवरी तक सूबाई महकमों से रिपोर्ट तलब की है। इसमें कहा गया है कि नए माली साल में ज़राए आमदन हासिल करने वाले इदारे मजीद नए टैक्स तजवीज़ करें ताकि लाहौर समेत सूबे भर से कौमी खजाने में मजीद रेवेन्यू जमा हो सके। इस सिलसिले में महकमा खजाना पंजाब ने तमाम सूबाई महकमों से रिपोर्ट भी तलब की है कि वो अपने बिजनेस प्लान हुकूमत के साथ शेयर करें ताकि आइंदा आने वाले नए माली साल में टैक्स की शरह में इजाफा और नए टैक्स शामिल किए जा सकें। ज़राए ने बताया है कि नए टैक्स के बजट में शामिल करने की हतमी मंजूरी तो पंजाब काबीना देगी, लेकिन सूबाई महकमे पंजाब में ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए और नए टैक्स शामिल करने के लिए हुकूमत को एतमाद में लेगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पंजाब भर में यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की फराहमी का फैसला किया गया है। अमल दरामद के हवाले से दिसंबर 2021 की डेडलाइन दे दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर स्कीम के लिए फंडिंग कहां से लाएं? महकमा खजाना और सेहत दोनों परेशान हैं। विफाक से मदद मांग ली गई है। नए माली साल में नए टैक्स क्या होंगे? पंजाब में आइंदा नए माली साल में नए टैक्स लगाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। महकमा खजाना ने तमाम सूबाई इदारों को नए टैक्स लगाने की तफसीलात मांग ली हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 50% कमी की गई। हद पूरा ना हुआ, गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख आ गई है। हुकाम ने 8 दिसंबर मुकर्रर कर रखी है। गोशवारे जमा न करवाने वालों का एक बार फिर तारीख में तोसी का मुतालबा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल्स को फंड्स की अदम फराहमी का यह मामला है। महकमा स्कूल एजुकेशन का लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 100 मॉडल स्कूल्स बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाइस महकमा सिविल एजुकेशन का लाहौर समेत पंजाब के 10 बड़े इजला में 100 मॉडल स्कूल बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। मॉडल स्कूलों के लिए सरबराहान के अकाउंट में मुकम्मल बजट ही मुंतकिल ना हो सका। मंसूबे के तहत फी स्कूल 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाने थे। लाहौर के 10 स्कूलों को मॉडल बनाने के लिए फी कस 55 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। जराये के मुताबिक स्कूलों को मुकम्मल फंड्स न मिलने से मंसूबा सुस्ती रवि का शिकार है। पंजाब भर के 10 इजला में पहले से मौजूद हाई स्कूलों को मॉडल बनाए जाने का प्लान है। याद रहे कि मज़कूरा मॉडल स्कूलों का आगाज 1 अप्रैल 2020 से किया जाना था। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि कोरोना के बाइस मंसूबा में ताखीर हुई। आइंदा तालीमी साल से कबल मॉडल स्कूल मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर में बसीदा और जंगालूद गैस पाइपलाइंस को तब्दील करने का फैसला। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन 45 करोड़ रुपए की लागत से 130 किलोमीटर पाइपलाइंस को तब्दील करेगी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने शहर में 30 साल पुरानी पाइपलाइंस को तब्दील करने का फैसला किया है। कंपनी मजमूई तौर पर 130 किलोमीटर पाइपलाइंस को तब्दील करेगी। 130 किलोमीटर पाइपलाइंस की तब्दीली पर 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंसूबे के तहत ज्यादातर शुमाली लाहौर के इलाकों में पाइपलाइन तब्दील होगी। पाइपलाइंस की तब्दीली से गैस प्रेशर में बेहतरी आएगी, जबकि गैस लीकेज खत्म होने की वजह से कंपनी के लाइन लॉसेस में भी कमी होगी। सिंधी सकाफत के दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब को सिंधी गुलकार अलन फकीर का पोर्ट्रेट तोहफा देने का यह मामला है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली 6 मुगैयां दम तोड़ चुकी हैं। पोर्ट्रेट किसी और का नहीं बल्कि अलन फकीर का ही है। सिंधी सकाफत के दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मारूफ सिंधी गुलकार अलन फकीर का पोर्ट्रेट तोहफे में दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश करने लगी कि पोर्ट्रेट अलन फकीर के बजाय अब्दुल वहीद का है। अलन फकीर मशहूर सिंधी लोक गुलकार थे, जबकि अब्दुल वहीद का ताल्लुक सादिकाबाद से है। मशहूर सिंधी गुलकार अलन फकीर मरहूम और अब्दुल वहीद के हुलिया में कदरे मुमासलत पाई जाती है। इस वजह से मुख्तलिफ बातों ने जन्म लिया। ताहम महकमा इत्तलात और सकाफत की जानिब से मुकम्मल तहकीकात के बाद बताया गया है कि वज़ीर-ए-आला को पेश किया जाने वाला पोर्ट्रेट अलन फकीर का ही है। ज़राए इंतजामिया का 13 दिसंबर पीडीएम के जलसे की इजाजत देने से इनकार। जलसे के हवाले से कुर्सियां, टेंट और साउंड सिस्टम देने वालों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया है। सहूलतकारों पर FIR, कोरोना एक्ट 2019 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज होगा।
محکمہ داخلہ پنجاب نے کمیشن لاہور ڈویژن اور CCPO کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی، حکومت مخالف تقاریر، اسپیکر کے استعمال، مال روڈ پر مشعل بردار ریلی اور جلسہ، پیپلز پارٹی 150 رہنماؤں اور کارکنوں پر سول لائن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں 10 افراد کو نامزد جبکہ 150 نامعلوم شامل کیے گئے ہیں۔ شیرا کوٹ میں SOP کی خلاف ورزی، مسلم لیگ نون کے سابق MLA مہر اشتیاق سمیت 10 کارکنان کی ضمانتیں 17 دسمبر تک منظور کر لی گئیں۔ 50,000 روپے کے ضمانت نامے داخل کروانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ FIA کے اینٹی کرپشن سیل کی جانب سے کھوکھر برادران کی طلبی کا یہ معاملہ ہے۔ کھوکھر برادران FIA میں پیش نہیں ہوئے۔ FIA نے ایک بار پھر کھوکھر برادران کو طلبی کا نوٹس بھجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت، حمزہ شہباز کو جیل سے لا کر عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے ہوم سیکرٹری، DIG جیل خانات جات، سپرنٹینڈنٹ جیل، SP ہیڈ کوارٹرز اور CCPO کو جاری شو کاز نوٹس واپس لے لیا۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری کی عدالت میں رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں ہوم سیکرٹری کی جگہ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری عدنان احمد اوان، SP ہیڈ کوارٹر ملک جمیل ظفر، DIG جیل خانہ جات نوید راؤ، جیل سپرنٹینڈنٹ اجاز اصغر اور CCPO کی جگہ SP لیگل شیخ آصف پیش ہوئے۔ عدالت میں ایڈیشنل ہوم سیکرٹری نے حمزہ شہباز کے عدالت آنے سے انکار پر پیش نہ کرنے کی ذمہ داری 2 انسپیکٹر نصر اللہ اور ابرار پر ڈال دی۔ رپورٹ عدالت پیش کرنے پر تمام افسران کو جاری شوکز نوٹس واپس لے لیے گئے اور ہدایت کی کہ آئندہ سے احتیاط کریں۔ عدالت میں 2 گواہ شہباز علی خان اور طارق مسعود فاروق کا بیان قلمبند کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پیشی کے بعد حمزہ شہباز کو پولیس واپس لے جانے لگی تو راستے میں لیگی کارکنوں نے حمزہ کو روکنے اور پھولوں بچھاور کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے کارکنوں کو ہٹایا تو ہاتھا پائی ہو گئی۔ بعد ازاں پولیس حمزہ شہباز کو اپنی حفاظت میں واپس جیل لے گئی۔ کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کے اپنے ہی انسپیکٹر سے اسمگل شدہ انٹرکولر پیجارو گاڑی پکڑی گئی۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے انسپیکٹر کسٹمز حمید بھٹی کے زیر استعمال پیجارو گاڑی تحویل میں لے کر چھان بین شروع کر دی ہے۔ کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کے انسپیکٹر حمید بھٹی کے زیر استعمال پیجارو گاڑی کسٹمز انٹیلیجنس نے قبضے میں لے لی۔ کسٹمز انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق انٹرکولر پیجارو انسپیکٹر حمید بھٹی کا برادر نسبتی چلا رہا تھا، لیکن جب گاڑی کسٹمز انٹیلیجنس کے علامہ اقبال ٹاؤن جہازے بلاک میں واقع دفتر میں لائی گئی تو فوراً وہاں پہنچ گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف بند ہو جانا یقیناً پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ابھی بھی احتیاط اور مکمل SOPs کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور وفاق وزیر طارق بشیر چیمہ سے خانہ کعبہ کے کلید بردار ڈاکٹر صالح زین العابدین کے پاکستان میں ترجمان میاں عبد الرحمان نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ چودھری پرویز الہی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ مقدس ترین مقام کی حیثیت کا حامل ہے، یہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کور کمانڈر لاہور کی حیثیت سے پاک فوج کے لیے پیشہ ورانہ انداز میں فرائض سر انجام دینے پر لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے مستقبل کی ذمہ داریوں کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ آفس میں کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان نے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کور کمانڈر لاہور کی حیثیت سے پاک فوج کے لیے پیشہ ورانہ انداز میں فرائض سر انجام دینے پر لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے قدیمی گل داؤدی کی سالانہ نمائش کا افتتاح کر دیا ہے۔ نمائش میں 250 سے زائد اقسام کے خوبصورت پھول رکھے گئے ہیں۔ گل داؤدی خوشی، محبت اور حقیقت پسندانہ رویوں کی علامت ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا۔ اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو باہر نکلیں، کرونا پھیلانے کے سبب بن رہا ہے، بالکل نہیں بن رہا۔ یہاں پہ ایک لمیٹڈ جو گیدرنگ ہوگی اس کو اجازت ہوگی اور ود SOP ہوگی، SOP کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ لاہور چیلنج کپ کے لیگ مرحلے میں گولڈن سٹار کلب نے ٹاؤن شپ گرین کلب کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ ٹاؤن شپ وائٹس گراؤنڈ پر ہونے والے میچ میں گولڈن سٹار کلب کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے ٹاؤن شپ گرین کی پوری ٹیم 145 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ احمد ذیشان اور ولید عارف 27-27 اور عامر سہیل
25 रन्स बनाकर नुमाया रहे। गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब के असद रजा और तौकीर अब्बास ने 3-3, रईस बट ने 2 और कप्तान सदाकत अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब ने 20वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 148 रन्स बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।